यूपी के गोंडा में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कारोबारी के 6 साल के पोते को सुरक्षित छुड़ाया गया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने सूरज पांडे और उसकी पत्नी छवि पांडे समेत 5 अपहरणकर्ताओं को दबोचा। एसटीएफ और पुलिस टीम को 1-1 लाख रुपए का इनाम। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया। महिला किडनैपर छवि पांडे ने किया था 4 करोड़ की फिरौती का फोन। पैसे के इंतजाम के लिए 3 घंटे का दिया था वक्त। किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। छवि पांडे ने फोन पर धमकी में कानपुर के विकास दुबे हत्याकांड का भी जिक्र किया था। छवि पांडे ने फोन पर धमकी में कानपुर के विकास दुबे हत्याकांड का जिक्र भी किया। अगवा मासूम के मिलते ही मां ने लाडले को कलेजे से लगाया। मांस देने के बहाने अपहरणकर्ताओं ने किया था अगवा। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के नामी बदमाश टेम्पो का पाला को किया गया ढेर। कानपुर में मारे गए संजीत यादव के मामले में एक वीडियो वायरल। संजीत के पिता कर रहे नकली नोट देने के बाद परिवार ने वीडियो को फर्जी बताया। सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल की खुली पोल। मोटी चारदीवारी को फांदकर फरार हुए कैदी। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान को गोली मारकर हत्या की। बाद में खुद को भी गोली मारी की खुदकुशी। लोधी गार्डन इलाके में हुई वारदात। श्रीनगर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकियों को ढेर किया। रणबीरगढ़ मुठभेड़ में हुई खत्म, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। नेपाल को नहीं आ रही समझ। टनकपुर में जबरन सीमा विवाद का उठाया मुद्दा कि हंगामा। राजस्थान में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज से कांग्रेस ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सीएम अशोक गहलोत ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। कामकाज को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में जल्द से जल्द साबित करना चाहते हैं बहुमत, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। कल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे थे कांग्रेस के विधायक। जमकर नारेबाजी की। गहलोत धड़े के विधायक संयम लोढ़ा ने फिर बीजेपी पर वो बरसे। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 48,916 कोरोना मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 757 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में अब तक करीब 13,37,000 कोरोना मामले। 24 घंटे में कोरोना के 32,223 मरीजों ने जंग जीती। बीमारी के बाद हुए ठीक। मध्य प्रदेश के पन्ना में आज से 2 दिन का लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी में आज से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। प्रयागराज में दिखा व्यापक असर। असम में क्वारंटीन की मियाद घटाकर आधी की गई। अब 14 की बजाय 7 दिन का किया गया है क्वारंटीन। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह पर कांग्रेस का पोस्टर अटैक। लापता होने के लगाए गए इश्तेहारी पोस्टर। पता बताने वाले को 10,000 का इनाम। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई उनकी फिल्म दिल बेचारा। दर्द में डूबे परिजनों ने स्क्रीन पर किया सुशांत का दीदार। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज की। कोरोना का हवाला देकर दी गई थी याचिका।
राम मंदिर निर्माण के लिए बीएचपी का बड़ा ऐलान, 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में बकरीद की गाइडलाइंस पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बदला अपना स्टैंड, बकरीद पर मुसलमानों से घर में ही नमाज पढ़ने और अमन बहाल रखने की अपील की। इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम नमाज अपने घरों पर पढ़ेंगे और सब मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि वो भी इस मौके पर बकरीद में कुर्बानी और मस्जिद में नमाज पर बोले यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। इस समय किसी धर्मगुरु या जनप्रतिनिधि के सहमति असहमति का नहीं, बल्कि लोगों की जीवन रक्षा का है सवाल। संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख रुपए तक पहुंची कीमत, कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। आज नाग पंचमी पर उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के खुले कपाट, विधि विधान से की गई पूजा। गोपालगंज में टूटा सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने 102 लोगों का रेस्क्यू किया, उफान पर गंडक नदी। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे दरिया पार, ट्यूब और बांस की नाव के सहारे जाते हैं लोग। पाकुड़ में साल भर पहले ढह गया था बास्टोई नदी पर बना पुल, इसके बाद से रोजमर्रा के लिए खतरा उठाने को मजबूर हैं इलाके के लोग। मुजफ्फरपुर में सैलाब का संकट, जान जोखिम में डालकर पीड़ित ले जा रहे थर्मोकुल की नाव का सहारा। मोतिहारी में सैलाब में गिरे युवक के लिए संकट मोचक बने डीएम, अधिकारियों संग मिलकर युवक का रेस्क्यू किया। सैलाब प्रभावित इलाके का जायजा लेते वक्त डीएम की पड़ी थी बाढ़ में फंसे युवक पर नजर, पेड़ से लिपटकर किसी तरह जान बचाने की कर रहा था कोशिश। कोटद्वार में भूस्खलन का संकट, मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समाया। कोटद्वार पर हाईवे पर भूस्खलन के बाद बंद हुआ रास्ता, मुसाफिर परेशान। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ हाईवे पर आया सैलाब। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।